हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के लास्ट चैप्टर 9 की बात करेंगे, जिसका टाइटल है प्रकीर्ण। इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस कंटेंट हैं फ्रॉम सेक्शन 62 टू सेक्शन 69। साथ ही साथ इस एक्ट में जो 2 अनुसूचियाँ दी गई हैं उसके संबंध में भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 62। इसमें बताया गया है राज्य सरकार को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, इसके उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। नियम बनाने की शक्ति की बात इस तरह से इस एक्ट में सेक्शन 62 के अनुसार की गई है, जिसके अंतर्गत जितने भी एक्साइज ऑफिसर्स हैं सेक्शन 7 के लास्ट खंड 6 के अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त और जो कलेक्टर्स होते हैं, इनकी पावर्स और इनकी जो ड्यूटीज़ हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए और इनको डेलीगेट करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। धारा 62 की उपधारा 2 ग के अनुसार इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए जो नियम हैं, चाहे वो मूल रूप से या फिर अपील में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील किन मामलों में या किन वर्गों के, किन प्राधिकारियों के की जाएंगी, ऐसा आदेश जो है उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा। और घोषित करने और अपीलों को पुनरीक्षणों को प्रस्तुत करने के समय और रीति तथा उसके लिए की जाने वाली कार्यवाही को विहित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही साथ 2 घ धारा 62 का ये प्रावधान करता है कि किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, प्रदाय या भंडारकरण, इसको या फिर भांग के पौधों की खेती विनियमित करने या अन्य विषयों के साथ साथ ऐसे नियम भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकेगी जिसमें ताड़ी उत्पन्न करने वाले जो वृक्ष होते हैं उनका चयन, उनसे ताड़ी निकालने, चिन्हित करने, अनुरक्षण करने के लिए भी विनियम किया जा सकेगा। प्रक्रिया के तहत किसी स्पिरिट को विकृत किया जा सकता है। विकृतीकरण को अभिनिश्चित करने के लिए भी विनियम बना सकेंगे स्टेट गवर्नमेंट। विकृतियों को लाइसेंस देने, अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञा पत्र विहित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। कितने समय के लिए और किस स्थान के लिए, किन व्यक्तियों के लिए, किन वर्गों के व्यक्तियों के लिए मादक द्रव्यों के थोक या फिर फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। ऐसे लाइसेंस की काउंटिंग कितनी होगी, किस स्थानीय क्षेत्र में कितनी संख्या में ये लाइसेंस या अनुज्ञप्तियाँ दी जा सकेगी, इसके संबंध में भी नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को दी गई है। साथ ही साथ ये जो लाइसेंस पास होंगे, कब तक ये बना रहेगा, इसके लिए कितनी फ़ीस होगी, फ़ीस के भुगतान के संबंध में नियम, जो अनुज्ञा पत्र के धारक होंगे उनके लिए जो शर्तें होंगी, उनकी जो प्रतिभूतियां बनाई जाएंगी उसके नियम, अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों को विहित करने संबंधी नियम, अनुज्ञप्तियों में भागीदारी या उनके अंतरण को प्रतिषेध करने के लिए नियम, जब कोई मादक द्रव्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझा जाए तो उसे नष्ट करने और उसका व्ययन करने के लिए उपबंध, अधिहरण जब किया जाता है किसी वस्तु का, जब कब्जे में लिया जाता है किसी वस्तु को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तो उसका व्ययन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में नियम, साक्षियों को के जो व्यय होते हैं उनको मंजूर करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जिन पर कि इस अधिनियम के अधीन अपराध अधिरोपित किए गए हैं और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है, तो जो प्रतिकर लागू है उसको मंजूर करने के लिए नियम, दूर से आने वाले साक्षियों को समन करने और जो एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स। इस अधिनियम के तहत जुर्माना और अधिहरणों के जो आगम होंगे उनमें से अधिकारियों को इत्तला देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को जो इनाम दिया जाएगा उसके संबंध में नियम। ये सब नियम राज्य सरकार बना सकेगी, लेकिन नियम बनाने की जो शक्ति इस धारा के अधीन प्रदान की गई है वह इस शर्त के अधीन है कि उपधारा 2 क ख ग घ अड़ा
च, छ, ठ और अड़ के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात ही बनाए जाएंगे, परंतु कोई ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाए जा सकेंगे यदि ऐसा राज्य सरकार का विचार हो कि वे तुरंत ही प्रवृत्त कर दिए जाने चाहिए। सेक्शन 63 नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रकाशन का प्रावधान करता है। राज्य सरकार ऐसे तारीख ऐसी भी जो भी राज्य सरकार उचित समझे उसके अनुसार इन्हें प्रकाशित करवा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 64 सरकारी शोधियों की वसूली, जो पेनल्टीज इस एक्ट के तहत वसूल की जाती हैं उसके संबंध में प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। शेड्यूल 1 इसके अंतर्गत उत्पाद शुल्क स्पिरिट अधिनियम 1863 तक का उस सीमा तक निरसित होगा जहां तक कि ऐसा निरसन नहीं हुआ है। द इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 की धारा 6 निरसन की सीमा है। द एक्साइज एक्ट 1896 उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा निरसन नहीं किया गया है। और लास्ट में एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1906 ये संपूर्ण रूप से निरसित है। ये प्रावधान प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं इस अधिनियम के। नेक्स्ट है अनुसूची 2 जो कि धारा 36 घ के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 34 तथा धारा 36 के अधीन अपराधों को करने से प्रवृत्त रहने के लिए यानी अपराधों को न करने के लिए बंद पत्र दिया गया है। ये एक तरह का फॉर्मेट है जिसमें कि व्यक्ति के द्वारा भरा जाता है जिससे यह अपेक्षा हो कि वह पुनः किसी अपराध से अपने आप को प्रवृत्त रखेगा। तो इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।